से आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बेहद शानदार स्टोरी लेकर के आया हूँ। ज़बरदस्त स्टोरी, पिक्चराइजेशन और आर्टवर्क आपको ज़बरदस्त इसका लगेगा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये कॉमिक शायद 99 या 2000 के पास आई थी, मारा गया होगा उस समय में। 97, ये 97 का स्टिकर है। उस समय में जो स्टोरी डोगा की लिखी जाती थी, बेहतरीन लिखी जाती थी। तरुण कुमार वाही जी इसके कथानक लिखते थे और संपादन मनीष कुमार गुप्ता जी का था, चित्रांकन मनु जी का था। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। मुंबई शहर के शास्त्री पार्क के उस कोने में अभी भी गहरी हलचल थी। यह हिंदी का पेपर है। इंग्लिश, मैथ और जीके के पेपर कल मिलेंगे। चाहिए तो 500 रुपये एडवांस जमा कराओ फटाफट। ओके। ये चारों थे, शोला, डेजी, गफूरा और सुक्का। इस बार परीक्षा में वारे न्यारे हो जाएंगे। पिछले साल हमने जो पेपर लीक आउट किए, उसकी सफलता ने इस साल हमारी इमेज बना दी। इमेज को बिगड़ने में भला कितनी देर लगती है। कौन हो तुम? डोगा। शायद यह नाम तुमने पहली बार सुना हो। तड़ाक। मगर अब हमेशा याद रखोगे। टनाक। क्योंकि अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे गाल की ऊपरी हड्डियों पर एक एक नीला निशान होगा जो तुम्हें मेरा नाम भूलने नहीं देगा। तड़ाक। धाड़। 16 की नसों में बहने वाला युवा खून बेहद गर्म था। डोगा, हमारे चेहरों पर जो तूने एक एक नीला निशान दिया है, उसके जवाब में जो लाल निशान हम तेरे चेहरे पर देंगे तो उसकी गिनती भी नहीं कर पाएगा। काश ये बात कहने से पहले 16 ने चट्टान से मजबूत उस सीने के अंदर भी झांक के देख लिया होता, जहां जमाने के लिए सैकड़ों घावों के निशान आज भी मौजूद थे। तड़ाक। जो ऐसे ही अवसरों पर टीस उठते थे और तब डोगा इन पर बेरहमी से नाम का मरहम लगाया करता था। तुम पेपर लीक करते हो, मैं तुम्हारी नाक से नक्सीर लीक करना चाहता हूँ। भड़ाक। ऐसी लड़ाइयों को डोगा ज़्यादा लंबा नहीं खींचा करता था। जल्दी ये बात युवा दादाओं को भी समझ में आ गई। बोलो, अभी तक कौन कौन से पर्चे लीक आउट कर चुके हो तुम लोग? जवाब दो। अभी तक सिर्फ हिंदी का। पर्चे कहाँ से मिलते हैं तुम्हें? शानदार, बेहद शानदार आर्टवर्क, खूबसूरत। बोलो, ब्लैक फेस के जरिए। ब्लैक फेस के साथ तुम्हारी अगली मुलाकात कहाँ और कब होनी है? अगर तुम हमारी जान बख्शो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मगर अगर तुम्हें मैंने किसी अगली बार आपराधिक गतिविधि में शामिल देखा तो फिर तुम्हें डोगा के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। आज से पहले हम ब्लैक फेस के हाथ की कठपुतली बने रहने पर मजबूर थे डोगा, लेकिन अब तुम्हें देखकर हमें ये विश्वास हो गया है कि तुम हमें ब्लैक फेस के चंगुल से निकाल लोगे। हम कसम खाते हैं डोगा और अपने हथियार भी तुम्हें सौंपते हैं। हजारों गमरा युवा आज किसी न किसी कारण से किसी न किसी के अपराध से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपराध की दलदल से उन हज़ारों में से तुम चार को भी बाहर निकाल पाया तो तुम मुझे बेहद सुकून मिलेगा। शोला ने उसे जो कुछ बताया था उसे सुनने के बाद डोगा के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव ना उभरा था, मगर डॉग मास्क के नीचे उसका चेहरा जरूर सख्त होता चला गया था। कल उसे अंग्रेजी, मैथमेटिक और जीके के पर्चे लेने तुम नहीं जाओगे, बल्कि मैं जाऊंगा। यार 16, तूने डोगा को ब्लैक फेस वाली झूठी कहानी क्यों बताई? अब मज़ा चखाऊंगा उसे। तुमने देखा उसने कैसे मेरे बाल झटकाए थे, मुक्का भी मारा। मैं उसका वो हाल करूंगा कि डॉक्टर भी उससे कहेगा, डोगा तूने बहुत कष्ट भोगा है, अब तेरी माँ का क्या होगा? मगर अपने एक दादा दोस्त पप्पन को ब्लैक फेस बनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। डायमंड बॉस की 15वीं मंजिल पर बने रिवॉल्वर नामक उस रेस्तरां में अक्सर ही भीड़ रहती है, मगर आज ये भीड़ एक खास उद्देश्य के लिए वहाँ मौजूद थी। किसी खास उद्देश्य के लिए ही आज वहाँ पर आगमन हुआ था उस ओवरकोटधारी का। ब्लैक फेस के रूप में जो भी शख्स पेपर लीक करने का काम करके देश के युवाओं की नींद को कमज़ोर कर रहा है, आज मैं उसके चेहरे को बेनकाब कर दूंगा। निश्चित रूप से ब्लैक फेस तुम ही हो। मुझे 16 ने यहाँ भेजा है। पर्चे लाए हो? मेरे पास सिर्फ एक ही पर्चा है।
यानी तुम्हारी डेथ का वारंट। ज़रा पलट कर देख लो डोगा। ओह, तो धोखा दे गए वो मुझे चारों। उसने अपना ओवरकोट उतार फेंका है यारो, वह डोगा ही है। और लो, वह पप्पन के आदमियों से घिर गया है यारो। पप्पन और उसके साथी मिलकर डोगा को पिल्ला बना देंगे। पप्पन ग्रुप स्ट्रीट गैंग के रूप में हमें काम करता है। और अब मैं सुनाता हूँ इस शानदार फाइट का आंखों देखा हाल। स्ट्रीट गैंग जो अपनी आक्रामक शैली के लिए कुख्यात था। खनाक, तड़ाक, ये सब छटे हुए गुंडे, और शायद मेरी प्रतीक्षा में इन्होंने पूरे रेस्तरां पर कब्जा किया हुआ है। यारो, डोगा ने पप्पन ग्रुप के फेंके हुए सभी शस्त्रों को टेबल पर रोक लिया है। डोगा ने पप्पन को किक जड़कर उछाल फेंका है। आदमियों को धराशायी करता हुआ डोगा हाथ में पकड़ी उस टेबल सहित हवा में उछल गया है यारो। खनाक, ओह, ताड़, खनाक। डोगा ने अपने हाथ में पकड़ी टेबल को 4 से टकरा दिया है। धाड़, धड़ाक। वे चारों काउंटर पर ही ढेर हो गए हैं। 10 आदमियों को कनपटियों पर फोड़ दिया है। और डोगा जिस टेबल पर आकर खड़ा हुआ था उस पर रखी सोडा वाटर बोतलों को उसने एक एक करके 10 आदमियों के कनपतियों पर फोड़ दिया है। धाड़, खनाक, खनाक, साएं। यारो, अब पप्पन उस ब्लैक फेस अपना हैट एक तरफ उठा कर रख कर हाथ में 2 भयंकर शस्त्र लिए डोगा पर टूट पड़ा है। मगर डोगा ने उसके एक हाथ को ऊपर हवा में रोक लिया है और दूसरे हाथ को उसके नीचे घुटने के पास। और बेहद शानदार सीन। यही सीन देख करके मैंने फेसबुक पे देखा था। उसके बाद से मैं इस कॉमिक का वीडियो बनाने के लिए प्रवृत्त हुआ, उद्यत हुआ मैं। ब्लैकफेस डोगा को धकेलता हुआ टेरेस तक लेके आया है, लेकिन एक ही झटका घटनाक्रम के परिणामों को बदल देता है। यारो, गजब हो गया। ऐन समय पर डोगा ने खुद को बचा लिया और अब ब्लैकफेस की मौत की बारी है। अब केवल एक ही झटके में हो जाना था ज़िंदगी और मौत का फैसला। अरे वाह यारो, ब्लैकफेस ने मौत के सफ़र में डोगा को भी साथ ले लिया है। ब्लैकफेस अब डोगा की टांग पकड़कर लटक गया और शायद डोगा से अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहा है। पप्पन किसी तरह बचना चाहिए 16। मगर ठहरो, डोगा के हाथ में वो सलाख आ गई है जो शायद बिल्डिंग के किसी हिस्से की मरम्मत करने के कारण वहाँ लगाई गई थी। डोगा पूरा बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़े छत की टंकी पर बने लोहे के उस स्केचर पर चढ़ने लगा यारो, जो कि शायद किसी विशाल होर्डिंग को टंगने के लिए लगाया गया था। मुझे ब्लैक फेस के ब्लैक पेंटेड चेहरे पर उसके 32 के 32 सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे हैं। यानी वो दर्द और मौत के डर से बुरी तरह चीख रहा है। और शायद उसने बाल बिठाने के लिए सर पर तेल कुछ ज़्यादा ही चुपड़ लिया है। वो डोगा के हाथ से छूट गया है यारो। ब्लैक फेस का मुंह कचरे की पेटी में गिर कर और भी काला हो गया होगा। बड़ूम। यानी पप्पन भी खलास। तूने हमें डोगा और पप्पन ग्रुप की लड़ाई की कमेंट्री सुनाया है 16, या डोगा के हाथों उनकी पिटाई का। मैंने तो सिर्फ आंखों देखा हाल सुनाया है। मुझे देखने दे कि डोगा अब क्या कर रहा है, क्योंकि पर्चे लीक का मामला मामूली नहीं है। ऐसे फ्रॉड के कारण देश के उन हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है जो पूरे साल की मेहनत के कारण परीक्षा में बैठते हैं, जबकि बाजी में मान ले जाते हैं पूरा साल आवारागर्दी में बिताए और परीक्षा के दिनों में घबराए चंद चीटर्स। अब मुझे फिर से 16 गफूरा, डेजी और सुक्का को पकड़ना होगा, जबकि क्योंकि पर्ची लीक का मामला मामूली नहीं है। ऐसे फ्रॉड के कारण देश के उन हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है जो पूरे साल की मेहनत के साथ परीक्षा में बैठते हैं, जबकि बाजी मार ले जाते हैं पूरे साल आवाला गर्दी में बिताए और परीक्षा के दिनों में घबराए चंद चीटर्स। अब मुझे फिर से 16 गफूरा, डेजी और सुक्का को पकड़ना होगा, जिन्हें बढ़ावा मिलता है 16 जैसे लोगों से। अब क्या करें, वो जालिम कुत्ता हमारी धोखेबाजी को समझ गया होगा। इसका मतलब वो फिर हमारी तलाश करेगा। बेस्ट। वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया बात कही है डेजी। उसे हमारी तलाश में रहने दो। इस बार मैं ऐसा फिर
फेंकने वाला हूँ तमाशा, जिससे डोगा हरगिज़ नहीं बचेगा। वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया बात कही डेज़ी। फ़िलहाल बस पकड़ो, ये इस रूट की आखिरी बस है। बैट्स बेस्ट कमिंग। मगर यार ये डोगा है क्या चीज़? उसकी पिटाई खाकर पूछ रहा है सबका। और अगली रात सभी अपनी योजना को अंजाम देने और के लिए पहुंच गए थे बेचारों। 16 आज तुम इंग्लिश और मैथ के पेपर देने वाले थे, कहाँ है पेपर? दोस्तों, हम पेपर के बंडल ले आ रहे थे, रास्ते में डोगा हम पर टूट पड़ा और सारे बंडल छीलकर नाले में फेंक दिए। अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्यों क्यों क्यों? हम तो पैसे भी एडवांस दे चुके हैं। पता नहीं क्या बात है, स्टूडेंट्स का नाम सुनते ही वह भड़क जाता है, क्योंकि उसकी नज़रों में आज के छात्र आवारागर्दी, गांजा, चरस और कोकीन के गुलाम होते जा रहे हैं। कह रहा था उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। खिलाड़ियों के हाथ अच्छे पिक्चराइजेशन किए गए यहाँ पे, लेकिन कुछ कमी रह गया इसमें। क्यों हमारे पीछे पड़ा? हमारा 1 साल ख़राब करके उसे क्या मिलेगा? मेरे सामने आ जाए तो चीर कर रख दूँगा। अगर पर्चे ना मिलते तो मेरा ये साल ख़राब हो जाएगा और कॉलेज जाकर इश्क करने का सपना टूट जाएगा। छात्रों का रोष बढ़ता जा रहा था और उधर डोगा ही आ रहा था। वो तेजी छात्रों के निकट। ओ 16, कुछ तो करो यार, दूसरे पर्चे का इंतज़ाम करो, पैसे की फ़िक्र मत करो। वह पर्चे अब तुम्हें डोगा के पास ही मिल सकते हैं। वह पर्चे अब तुम्हें डोगा के पास ही मिल सकते हैं। उन चारों में से आज इसी समय उन छात्रों को परीक्षा देने के लिए बुलाया था। वो उम्मीद है कि वो चारों मुझे यहीं पर मिलेंगे, मगर डोगा हमें कहाँ मिलेगा? सहसा 16 की आंखें टोक उठी। परा डोगा, डेजी गफूरा सुक्का भागो। वे चारों डोगा की निगाह में आने से न बच सके। वारा डोगा, डेजी गफूरा सुक्का भागो। सहसा 16 की आंखें चौंक उठी। मुझे उम्मीद है कि वो चारों मुझे यहीं पे मिलेंगे। वे चारों डोगा की निगाह में आने से न बच सके। ये चारों मुझे देखकर भागे हैं। अब इन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी गन का सहारा लेना पड़ेगा, मगर इससे पहले कि गोली चिंगाड़ पाती, तड़ाक तड़ाक छात्रों का एक झुंड पत्थर बरसाता हुआ डोगा के दिशा में ओर पड़ा। काश हॉकी स्टिक हम अपने साथ लाए होते, इसीलिए तुमको बोलते हैं काश हॉकी स्टिकें अपने साथ हम लाए होते। मैं हॉस्टल से अपने साथियों को लेके आता हूँ। ब्लडी बास्टर्ड, पकड़ लो इसे। जबकि डोगा ने छात्रों को अपनी ओर आते देखा। वी आर कमिंग डोगा। मेरी ओर आते यह युवा बहुत आक्रामक मूड में है, लेकिन क्यों? इन्होंने मुझ पत्थर क्यों फेंके? ये ले। हम तो फेल रिजल्ट आने के बाद होंगे, लेकिन तेरा हार्ट अटैक हम अभी फेल कर देंगे। देखिए क्या बोल रहा है। और ये पिक्चराइजेशन देखिए, यह हम तो फेल रिजल्ट आने के बाद होंगे, लेकिन तेरा हार्ट हम अभी फेल कर देंगे। धड़ाक धड़। स्टॉप इट। देखो तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? काले 2-3 पीरियड। मैं तो तुम्हारा भविष्य और नष्ट होने से बचा सकता हूँ। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा सर, आपसे भी कुछ हमको हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा भविष्य मैं नष्ट होने से बचा रहा था। मेरी संपत्ति, मेरी दुश्मनी तो 16 जैसे शैतान। उफ। डोगा अपने साथियों को मार रहा है। हॉस्टल से निकलकर सारे छात्र डोगा वाली दिशा की ओर दौड़ने लगे। डोगा की बात सुनने के छात्रों के पास समय नहीं था। पकड़ लो, जाने न पाए। अजीब दुविधा में फंस गया था डोगा। मुझे भागना होगा। मैं इन छात्रों पर हाथ नहीं उठा सकता। ओह, लगता है इन्हें मेरे खिलाफ 16 ने भड़काया है। हॉस्टल से निकलकर आए छात्र भी उन छात्रों में शामिल हो गए।
और डोगा के पास उनके पास फेंके गए पत्थरों से बचने का फ़िलहाल यही एक तरीका था। जितना और डोगा के पास उनके फेंके गए पत्थरों से बचाने का फ़िलहाल में यही उपाय था। मुझे 16 ग्रुप के हृदय परिवर्तन का इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए था। नीचे ऊपर आकर नीचे आता है या उस होर्डिंग को ही गिरा दे। इससे बढ़िया वही था। नीचे आता है या हम होर्डिंग को ही गिरा दें। छात्र शक्ति से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तूने माँ का दूध किया है, तूने माँ का दूध पिया या दोगी को दूर। ज़्यादा हमारे 5 साल खींच रहेगा हम उसे और हम नहीं देंगे। हमारा तो विचार ही बना था कि यहीं तरह के बाहर में एक से और शादी कर लेंगे। नीचे उतारा पेपर। जो हमारा साल बर्बाद करेगा हम उसे ही बर्बाद कर देंगे। नीचे काटे आता है या इस होर्डिंग को ही गिरा दे। छात्र शक्ति से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तूने माँ का दूध पिया या डॉगी का दूध। अब डॉगी नहीं नीच बोल, बिच बोल। जो हमारा साल बर्बाद करेगा हम उसे ही बर्बाद कर देंगे। छात्र शक्ति सचमुच उस पर भारी पड़ने वाली थी। बैठाओ। मैंने इसके बारे में ये सुना है कि इसकी तलाश बम्बई पुलिस को भी है, जिंदा और मुर्दा। और आज हम पुलिस की उस तलाश का अंत करवा देंगे। दुआ को निकली नित्य या मूर्ति पूजा को सब पर। और आज हम पुलिस की उस तलाश को अंत करके लेंगे। डोगा को जिंदा या मुर्दा पुलिस से पकड़ कर तब लेकर के कभी कभी आए उनके। छात्रों की शक्ति ने ढेर कर दिया था उस विशाल होर्डिंग को और उस पर चढ़े डोगा को। छात्रों में हर्ष की लहर फैल गई। मारा गया डोगा। इस विशाल होर्डिंग के नीचे आके दबकर मारा गया। मगर डोगा के मुंह से चीख तो तब भी ना निकली। थम्माक। अब हम इसकी लाश को देख सौंपेंगे पुलिस को। क्रिंच। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो काम मैं पूरी मुंबई पुलिस मिलकर न कर पाई उसने हमें हमारी छात्र शक्ति ने कर दिखाया है। डोगा के लिए सचमुच ये परीक्षा की घड़ी थी। छात्रों की शक्ति ने ढेर कर दिया उस विशाल होर्डिंग और उस पर चढ़े डोगा को। छात्रों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मारा गया डोगा। इस विशाल होर्डिंग के नीचे दबकर आखिर मारा गया डोगा। मगर डोगा के मुंह से चीख निकली तो तब भी न निकले हुए। क्षमा। मगर डोगा के मुंह से चीख तो तब भी न निकली थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो काम पूरी बम्बई पुलिस ने मिलकर भी न कर पाई उसे हमारी यह छात्र शक्ति ने कर दिखाया। व्हाट डोगा क्लास इस कांट बी पॉसिबल। जाइए टनो भारी होर्डिंग के पूरे मतलब को हारखा निकाल सोच रहा है कि इसमें बढ़ोतरी में थोड़ा आनंद से सो जाए। जाइए टनो भारी होर्डिंग के इस पूरे मलबे को हटाकर निकाल लीजिए उस घोषित अपराधी डोगा की लाश। हवलदार हटाओ इस मुबारक को। और हवलदार हटाओ इस मोहल्ले को जल्दी हटाओ। और सभी को मिले हैरतअंगेज झटका। कहाँ है डोगा? डोगा कहाँ गया? हमने होर्डिंग के नीचे दफ्तर।
और सभी को मिला एक हैरतअंगेज झटका। कहाँ है डोगा क्लास? डोगा कहाँ गया? हमने उसे होर्डिंग के नीचे दबते देखा था। कहाँ है डोगा क्लास? हमने उसे होर्डिंग के नीचे दबते देखा था। डोगा कहाँ गया? हाँ, कई लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। डोगा कहाँ गया? हमने उसे होर्डिंग के नीचे दबते हुए देखा था। हवलदार और चिप्पोड़ बनाकर शायद उस मेन ढोल की तरफ से भाग निकला है। आज से पहले मैंने इतनी हुई